जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आप गुरु जी के बारे में और गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में जान सकते हैं और अपना सत्संग शेयर कर कर गुरु जी की प्यारी सी ब्लेसिंग पा सकते हैं और गुरु जी की कृपा के बारे में जान सकते हैं। देखिए, मैं जो है आपको गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी की आज्ञा से ही आपको बुद्धि, गुरु जी की कृपा से ही बुद्धि चलती है हमारी। तो वही जो करते हैं हम आगे शेयर करते हैं। तो गुरु जी कराने वाले हैं, तो आप भी सत्संग शेयर करके अपना जीवन सफल करिए और अपने आप को गुरु की आज्ञा में रखिए और गुरु मेहर करेगा आप पर। और चलिए आपको शुक्राना सुनाते हैं आंटी का। और संगत जी, आप भी अपना शुक्राना शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर कर आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर शेयर कर कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और शुक्राना सुनकर आपका भी जीवन सफल हो, आप भी शुक्राना करने के हकदार बने। आपको भी गुरु जी ने कोई ब्लेसिंग दी हो तो उसका हकदार आप बन सकते हैं। संगत जी, हमारा जीवन इतना हो गया है बिजी कि हम जो है परमात्मा के नाम को भूलते जा रहे हैं, अमृत वेले को भूलते जा रहे हैं। तो संगत जी, अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो जीवन में दुख तो आएंगे। एक अमृत वेला ही है जो आपको जीवन को सुखी कर सकता है और आनंद में कर सकता है। देखो, अंदर आत्मा से, अंदर और बाहर से, दोनों तरफ से अमृत वेला सफल करता है। संगत जी, इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मर जाएंगे, इच्छा बढ़ती जाएंगी, तब भी इच्छा साथ में लेके जाएंगे। वो इच्छा फिर आपको जन्म मरण से नहीं, कहते 84 में डुबो देती है, फिर 84 में घूमते रहते हैं आप। इच्छा का कोई अंत नहीं है। ठीक है संगत जी, शुक्राना सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना सुनिए आंटी का शुक्राना। आपका भी जीवन सफल हो, हमारा भी जीवन सफल हो, सबका हो। जय गुरु जी। चलिए आंटी का शुक्राना सुनते हैं। चलिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग शेयर करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। इसमें गुरु जी का आशीर्वाद होता है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बल बल जाऊं मैं से गुरु पे, जो हमें तारने के लिए आए हुए हैं। अगर गुरु पिता, सबसे पहला शुक्राना तो इसलिए क्योंकि मुझे, अब जब मैं अपने मायके गई हुई थी तो वहाँ सब परिस्थितियों को देख के, मतलब पास्ट लाइफ में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे घर वाले मुझे सोचते हैं कि मैं मेंटली अपसेट हूँ, यहाँ तक कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ, मतलब जैसे थोड़ा रूड व्यवहार करते हैं। एक्चुअली चली मेरी परीक्षा है, कर्म कट रहे हैं, जिस वजह से गुरु ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और मैंने अपने पेरेंट्स को बता भी रखा है, मगर फिर भी वो समझते नहीं है क्योंकि गुरु जी ने ये सारा पर्दा डाला हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि ये जो कर्म है इनको काटते काटते आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती, मगर मैं कम में ही कर्म को कटवा रहा हूँ और जो सारे रिलेटिव हैं वो कर्मों को कटवा रहे हैं। मगर जो भी है, परीक्षा है तो शिक्षा भी है। तो जो पेरेंट्स मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जैसे मुझे मार्केट तक भी नहीं जाने देते, कॉल पे कॉल करते हैं, इनसिक्योरिटी दिलाते हैं या पैसों के लिए इनसिक्योरिटी, तो उससे मुझे अपना एक ना, अब ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आते तो मेरी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और आगे जाके मैं एक गुलामों की लाइफ, एक ऐसी लाइफ जीती जो मतलब बहुत ही रस्ट लाइफ होती, बिल्कुल ही बेकार। तो गुरु पिताजी मुझे ऐसी लाइफ से बाहर निकालने के लिए और अपना साथ देने के लिए, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और मेरा पिता बनने के लिए आप ही मेरे पिता हो और आप ही मेरे माता हो। क्योंकि परीक्षा में मैंने सबके चेहरे देख लिए, कोई किसी का नहीं होता सिवाय गुरु के, और एक भक्त के जीवन में गुरु के अलावा कोई नहीं होता। तो गुरु पिताजी, हम अभागों की लाइफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और दूसरा ब्लेसिंग गुरु जी की है कि
गुरुजी ने बहुत सारे भ्रमों को दूर किया। जैसे महामारी के समय में हम पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन सी लगाई होती है कि पूजा नहीं करनी, पाठ नहीं करनी है, तो गुरुजी ने उन सब भ्रमों को दूर किया। और ये भी कि जैसे हम हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं को पूजते हैं और सोचते हैं कि उनका अलग अलग अस्तित्व है, तो उन्होंने गुरबाणी के माध्यम से बताया कि भगवान एक ही है, बस उसके रूप अनेक हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा है कि सबसे बड़ी सेवा है मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, और उससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। तो गुरु पिताजी ऐसी ब्लेस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तीसरा, 18 फरवरी को मेरा बर्थडे था, तो गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि मैं आज तुझे ब्लेस करने आऊँगा। तो मैं जैसे ही अपने घर में एंटर हुई तो अंदर वाले कमरे में जैसे बेड पे बैठी, तो मुझे लगा जैसे कुछ उड़ती हुई चीज़ आई और मेरे पैर को टच किया, और जब मैंने गौर से देखा तो वो बटरफ्लाई थी। और उस कमरे में तो बटरफ्लाई आ नहीं सकती थी क्योंकि खिड़की बंद थी और बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। और वो बटरफ्लाई पहले मेरे पैर को टच हुई, उसके बाद लाइट की तरफ गई, उसके बाद गुरुजी के चरण स्वरूप रखे होते हैं उनके ऊपर बैठी, और उसके बाद वो सामान रखा था उधर चली गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उसका फ़ोटो खींच लूँ, मगर फिर वो आई और उसके बाद उड़ के चली गई। फिर उसके बाद उसने ना फ़ोटो खींचने का मौका दिया ना कुछ, और वैसे भी हमें फ़ोटो खींचना भी नहीं चाहिए, पर मुझे पता था सब कुछ, मगर फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा था कि एक फ़ोटो खींच लेती हूँ। बट उसके बाद वो नहीं आई। फिर सवेरा हुआ अगला, तो अगले सवेरे भी वो उसी सामान से निकल के थोड़ी देर के लिए आई और थोड़ी देर के लिए मुझे ब्लेस किया और उसके बाद फिर से चली गई। तो गुरु पिताजी बटरफ्लाई और कबूतर दोनों रूपों में ब्लेस करते हैं। और जैसे हमारे लिए गुरु पिताजी जो हैं वो सत्संग खुद भेजते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए शुक्राना है गुरु पिताजी का कि गुरु पिताजी जैसे हमने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें चाहे दिन के 3 सत्संग शेयर होते हैं, मगर हमें वो तीनों की तीनों आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। जितने भी सत्संग के चैनल हैं, जिन ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत है, गुरु पिताजी उन्हीं सत्संग को हमें भेजते हैं, उसके अलावा सत्संग नहीं आते। चाहे कोई चैनल 4 शेयर कर रहा है, चाहे 5, अगर एक ही ब्लेसिंग की ज़रूरत है तो हमें एक ही आता है और उसमें ही हमारी ब्लेसिंग छुपी होती है। तो और गुरु पिता जब हम इग्नोर करते हैं सत्संग को, तो गुरु पिता जी बोलते हैं भी कि ये सारे सत्संग मैं खुद भेजता हूँ तुम्हारे लिए और तुम इग्नोर करते हो। तो गुरु पिता जी इसके लिए बहुत 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 माफ़ी चाहेंगे आपसे, और आपका बहुत बहुत शुक्राना इस तरह से हमें ब्लेस करने के लिए और इतना सारा प्यार करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद अगली ब्लेसिंग है गुरु पिताजी की, मैं प्यार से ऊपर मुंह में रहती थी और अपने जितने भी रिश्तेदार थे, बच्चा था, सबसे बहुत ज़्यादा मुंह करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी को कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी, मगर अब गुरु पिताजी ने धीरे धीरे मेरे दिल को काफ़ी मजबूत कर दिया है। अब मुझे एहसास होता है कि लाइफ जो है वो किसी के बगैर समाप्त नहीं होती। सब अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, हमें अपने फ़र्ज निभाने चाहिए, प्यार करना चाहिए, मोह नहीं। और गुरु पिताजी जी ने मुझे दिल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और अगली ब्लेसिंग है गुरु पिताजी की कि जैसे एक परीक्षा पहले एडमिशन के लिए हुई और अब दूसरी परीक्षा चली हुई है, ये चली हुई भगवत प्राप्ति के लिए। मतलब गुरु जी स्वयं रब ही सतगुरु बन के स्वयं की प्राप्ति के लिए परीक्षा कर मेरी ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले सारे कर्म करते हैं, फिर हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो गुरु पिताजी कहे सत्संग के माध्यम से ही बात करते हैं कि तुम्हारा तो पूरी लाइफ जो है वो कर्मों को काटने के लिए लग जाती, मगर मैं छोटी छोटी घटनाएं करके तुम्हारी जो कर्म है उन्हें कटवा रहा हूँ। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी एक अरदास करना चाहूँगी कि मेरे पिछले जन्म के, इस जन्म के जितने भी बुरे कर्म हैं, पाप हैं, किसी को दुख दिया है तो उसे आप माफ़ कर दीजिए और मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। और आज मैंने एक सत्संग चैनल पे एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें हम बोल रहे थे कि बटरफ्लाई और वाइट कबूतर जो हैं ब्लेस नहीं करते हैं, ये सब झूठ है। तो
एक मेरे से पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि एक आंटी सत्संग शेयर करती थी और उसके बारे में काफ़ी चैनल्स ने काफ़ी कुछ कहा और मैंने ब्लॉक कर दिया सुन के। पहले मैं उनकी काफ़ी सुनती थी सत्संग, फिर ब्लॉक कर दिया। फिर गुरु पिता जी ने मुझे सपने में दिखाया भी था, उनकी ही आवाज़ थी और वो मुझे बताना चाह रहे थे कि ये मतलब हमें किसी के कहने पे नहीं चलना चाहिए, हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, तभी हमें पता लगता है। तो आज की डेट में बहुत सारे सत्संग जिनमें लिख के आता है कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, और जब रियलिटी में मैंने वो चीज़ें देखी हैं तो मुझे पता लगता है कि नहीं, ये सत्य है। तो मेरी संगत से यही अनुरोध है कि गुरु पिता जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, और गुरु पिता जी के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं सबको ब्लेस करने के, और वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अमृत वेले में ही आपसे बात करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। उनके अलग अलग तरीके हैं ब्लेस करने के, और वो स्वयं भगवान या ब्रह्मांड के मालिक हैं। सारी क्रिएटिविटी उनकी है, उनके ही तरीके हैं। तो पहले खुद देखें फिर विश्वास करें। तो गुरु पिता जी, ये जो सारी चीज़ें आप मुझे बता रहे हो कि हमें किसी की बातों पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, और प्रमाण के साथ दिखाते भी हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी जो हैं वो मुझे सत्संग इतने टाइम के बाद एक सत्संग सुनने के लिए गुरु पिता जी ने मतलब गुरु पिता जी ने एक सत्संग में भेजा या बुलाया जो मेरे मायके में ही था। तो वहाँ हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा लेके आते हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ होता है। और ये भी नहीं है, जिस दिन मेरा बर्थडे था 18 तारीख को, तो बर्थडे के दिन एक केक तक नहीं कटा है। तो गुरु पिता जी की ये कर्म काटने के भी तरीके हैं और परीक्षा लेने के भी तरीके हैं। तो अभी तो सिर्फ गुरु पिता जी यही देख रहे हैं कि मैं किन छोटी छोटी चीज़ों से इनके कर्मों को कटवाऊं। तो इतने भारी कर्मास हैं हमारे, जिन्हें गुरु पिता जी छोटा करके कटवा रहे हैं, और बर्थडे की तरह मना ही नहीं। बस गुरु पिता जी ने शाम को ब्लेस किया, कार्टून्स के माध्यम से वो मुझे ब्लेस करते हैं। ऐसा लगा जैसे कार्टून, जैसे केक रखा हुआ है और कुछ कार्टून से बने हुए हैं, फिर जैसे सारी सीनरी से घूमने लगी, और फिर उस केक पे जैसे होता है ना गोल करना, वैसे गोल हुआ, और ऐसा लगा जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। और मैं पीछे से बोल रही नहीं नहीं अभी शाम को केक काटना है, और मैं सवेरे से बोल रही थी कि गुरु पिता जी ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया, जबकि वो सत्संग के माध्यम से बता भी रहे थे कि बर्थडे वाली सत्संग सुना भी रहे थे, मगर उन्होंने ब्लेस 12 बजे ही मुझे कर दिया था। 12 बजे का अलार्म जो मैंने नहीं भरा था, 12 बजे अलार्म बज गया था, तो गुरु पिता जी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। और इसके अलावा जैसे अमृत वेला में उठना होता है, तो गुरु पिता जी जैसे मैंने 3 बजे का अलार्म भरा होता है, तो 3:30 तक जैसे नहीं मैं उठूंगी तो 3-4 बार तक थोड़ी देर बाद अलार्म अपने आप बजता रहेगा कि अमृत वेले का टाइम हो चुका है और अब उठ जाओ। और जैसे 2:15 का भरा है तो 2:15 से स्टार्ट हो जाएगा। आगे 2-3 बार जब तक आप बैठोगे नहीं अमृत वेला करना, तब तक अलार्म बार बार बजते हैं। तो ये भी गुरु पिता जी का प्यार है, और ये प्यार तभी मिलता है जब आप गुरु पिता जी को ही अपना सब कुछ मान लो और दिल उनके साथ जोड़ लो, क्योंकि भगवान भी हमसे सच्चा प्रेम ही चाहता है, और भगवान के बराबर प्रेम तो हम कर नहीं सकते, मगर फिर भी अगर भगवान के प्रेम का थोड़ा सा भी हम कर लें तो भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिता जी बोलते हैं कि मैंने तुझे सुपर से बहुत ऊपर की ब्लेसिंग दी है, इसमें आने पे तुझे पता लगेगा, तेरे सारे काम जो हैं वो एक एक करके बन रहे हैं। और गुरु पिता जी ने जैसे मैंने बताया था कि मुझे महाकाल की सिद्धि दी है। मेरी जो मैं जोत जलाती हूँ उसमें शीशे में देखें तो एक जोत में 2 जोतें दिखाई देती हैं, मतलब एक साथ 2 महादेव, एक महादेव की सिद्धि है और दूसरी महाकाल की है। तो उन्होंने इस तरह मुझे डबल ब्लेस किया हुआ है। ये भी एक चमत्कार ही है कि जब शीशे में देखें तो एक जोत की 2 जोतें दिखाई देना। तो गुरु पिता जी इस ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर क्या हुआ कि जैसे गुरु पिता जी की एक वीडियो आ रही थी जिसमें वो प्रसाद बांट रहे थे, हलवा प्रसाद, और मेरा मन किया कि मैंने
हलवा प्रसाद खाना है। तो जैसे मैं अपने मायके से वापस आई तो मेरे हस्बैंड सीधा मुझे गुरुद्वारे में ले गए और गुरुद्वारे में लंगर लगा हुआ था, फंक्शन था और वहाँ पे प्रसाद में मिला, लड्डू प्रसाद में मिला। तो इस तरह गुरु पिताजी हमारी जो भी छोटी इच्छाएं होती हैं वो किसी न किसी माध्यम से पूरी कर देते हैं। अभी हमारे कर्म कट रहे हैं तो हमें कष्ट सहने पड़ रहे हैं। गुरु पिताजी बोलते हैं कि जो करनियाँ की हैं वो तो आगे आएंगी ही आएंगी और जो उसको सह गया वही सफल हो पाएगा। तो गुरु पिताजी हम तो सहने वाले कौन हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। आप खुद ही परीक्षा ले रहे हो, खुद ही उसे उससे निकाल रहे हो। तो इसके लिए आपने हमें परीक्षा लेने के लायक समझा और मेरी तो आप दूसरी बार परीक्षा ले रहे हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जैसे मैं बस में आ रही थी तो बस के साथ साथ पंछी उड़ रहे हैं और बहुत सारे कबूतरों का दिखना, पंछियों का एक बहुत बड़ा डार दिखना और बहुत सारे पंछियों का एक साथ बैठे होना, ये भी गुरु पिताजी की ब्लेसिंग है जो मुझे दिखती है और दिखी। इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जीवन को इंसान की तरह जीने के लिए सिखाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं, जिन्हें सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी। सत्संग गुरु जी का आशीर्वाद होता है और उसमें हम गुरु जी की रहमतों को बताते हैं जो गुरु जी ने हमारे ऊपर की है। तो आज सबसे पहला शुक्राना मेरे गुरु जी के लिए है कि जैसे मेरे पिछले जन्म की भक्ति जागृत हुई और मेरे गुरु ने मेरे जो चक्रास जागृत हो रहे थे, आध्यात्मिक आज्ञा चक्कर, मणिबंध चक्कर, मूलाधार चक्कर, इन सब को बांध दिया था और मेरे ऊपर बहुत ही भारी ब्लैक मैजिक किया था। तो गुरु पिताजी ने उन सब ब्लैक मैजिक्स को बहुत कम कर दिया है और जो मेरे चक्रास बंधे हुए थे वो ओपन होना शुरू हो गए हैं और मेरा आध्यात्मिक चक्र भी काफ़ी जागृत हो चुका है और जो दिव्य दृष्टि खुल चुकी थी, जो बांधी गई थी, वो भी अब जागृत हो रही है और बाकी चक्रास भी जागृत हो रहे हैं। तो ये सब गुरु पिताजी के भक्ति कराने से और सही मार्गदर्शन से हो पा रहा है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। और दूसरा, गुरु पिताजी ने मुझे ये सिखाया है कि सच्ची संगत बनना आसान नहीं है। वो जैसे हम किसी सत्संग में नहीं जा पाते हैं या मंदिर तक, गुरु जी के मंदिर तक नहीं जा पाते, तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है कि जो गुरुद्वारे होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वहाँ पे भी मैं ही हूँ और वहाँ पे मंदिरों में जो भजन कीर्तन सत्संग होता है और गुरुद्वारों में जो कीर्तन होता है वो भी सत्संग ही होता है और वहाँ पे जो लंगर प्रसाद बनता है वो भी गुरु का लंगर ही होता है। उसे खाने से भी रोग और कष्ट मिटते हैं। जैसे मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो गुरु पिताजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि तुझे दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लंगर प्रसाद से ही ठीक होगी। और ये वरना हम सोचते रहते हैं कि हम गुरु जी के ही सत्संग में जाएं, गुरु जी के मंदिर में जाएं तभी ठीक होंगे, मगर गुरु जी ने हमें पूरी तरह से सारा ज्ञान दिया कि सब जगह मैं ही हूँ और अगर सच्चे मन से ध्याओगे तो किसी भी जगह पे जाओ। मेरे कल्याण करने के कई तरीके हैं, कहाँ तुम्हारा कल्याण हो जाए कोई पता नहीं। और इतना सारा ज्ञान देने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी ने कहा, गुरु पिताजी कहते हैं कि नीवे होके चलो। मतलब अगर तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान है, कितना भी पैसा है, तुम्हें नीवे होके ही चलना है। और उन्होंने इसके साक्षात प्रमाण भी दिए हैं कि अगर मेरी ही संगत है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी बिल्कुल नीवी होके चलेगा, उसमें अहंकार नहीं है।
इसका एक एग्ज़ाम्पल जो मैं सत्संग बता रही थी कि गुरुजी जी का बुलावा है सत्संग के लिए, मैं वहाँ पे गई और सत्संग में जो संगत आंटी थी, यहाँ पे आंटी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर गुरु पिताजी किस तरह हमें सिखा रहे हैं परीक्षा में कि कैसे तुम्हें बनना है। अगर सच्ची संगत बनना है, मेरी मुट्ठी भर संगत में रहना है, तो तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा। तो इसके लिए वो शिक्षा देते रहते हैं। तो जो आंटी थी जिनके घर गए थे, उन्होंने गुरुजी के शब्द चलाए, मगर वेलकम बैंड नहीं चलाया। और मतलब एक प्रॉपर तरीके से जैसे सत्संग होता है उस तरह से नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे पहली बार जाने के लिए मौका मिला था सत्संग में, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो जब लंगर प्रसाद मिला, तो लंगर प्रसाद के समय एक आंटी बैठी हुई थी, मैं उनसे अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो जो सत्संग आंटी थी बीच में ज़ोर से बोलने लग पड़ी कि ये लंगर प्रसाद है, इसे खा लो, इसके बाद जितना मर्जी अपने सत्संग सुनाते रहना। मतलब गुरु पिताजी ने हमें समझाया है कि संगत में ही गुरु जी का निवास होता है और संगत के माध्यम से ही वो कल्याण करते हैं। तो घर में आए मेहमान हो या संगत हो, उसके साथ आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जो सेवा कर रहा है उसकी भी परीक्षा होती है। तो उस आंटी ने इस तरह से व्यवहार किया और जिसे साफ-साफ पता लग और मुझे कहने लगी कि मैं सुनाऊँ मेरे साथ क्या हुआ? मैं सुनाऊँ मेरे साथ क्या हुआ? तो मतलब जहाँ पे मैं आ गई वहाँ पे ईगो आ गई, इसका पता लगता है। तो सेवा भी करनी है तो नाम जाप करते हुए करनी है, वरना काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे नहीं बच सकते। और ये गुरु पिताजी ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं परीक्षा में कि निवो के चलना है और अहंकार से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए नाम जप करो। और तुम मेरी संगत से जहाँ भी मिल रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारी संगत परफेक्ट हो। और जिस भी संगत की परीक्षा होती है उसे पत्थर से हीरा बनाया जाता है, उसे हर दिन तराशा जाता है, हर दिन तराशा जाता है, उसे हर वो शिक्षा दी जाती है जो एक गुरु के शिष्य में होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी संगत का अपमान करें। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कोई भी संगत है तो हमें जो गुरु पिताजी ने शिक्षा दी है उसको अपनाएं। और कोई भी पर्सन हमारे सामने कैसा भी है, हम समझ लें कि ये हमें ऐसा नहीं बनना है या हमें क्या कमी है। हमें किसी को डिग्रेड नहीं करना है, बट अपने आप को सुधारना है। उसे नहीं बदलना है, बट खुद को बदलना है। और एक अच्छे गुरुपिता के एक अच्छे बच्चे, अच्छी संगत बनना है। तो ये सब सिखाने के लिए गुरुपिता जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। इसके अलावा गुरुपिता जी आज अमृत वेला प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। आज नींद नहीं लग रही है और ये सब गुरु कृपा ही है। इससे पहले क्या था कि गुरु पिताजी बोलते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम्हें कोई उकसा भी रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। मगर हम क्या करते हैं कि अपना पेशेंस खो देते हैं। और परीक्षा में यही सिखाया जाता है कि सब्र और शांति होना ज़रूरी है। तो हमें शांति नहीं होती। और 3-4 दिनों में मैंने काफ़ी मतलब बहस बसाई करके काफ़ी अपने आप को जो चूल्हा तमाम चूल्हा काफ़ी उस पर मैल चढ़ा लिया था। और गुरु पिताजी ने सिखाया कि देखो जितना तुम ऊपर जा चुके थे उतना ही तुम बोलने की वजह से नीचे आ गए। तो जितना चुप रहोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि तुम्हें किसी से बहस बसाई नहीं करनी है। सहन करना सीखो, शांति करना सीखो, अपने आप को बदलो, दूसरों को नहीं। तो इतनी सारी शिक्षाएं, इतनी ये सब ब्लेसिंग्स हैं गुरु पिताजी की जो सिखा रहे हैं, और ये ऐसे नहीं मिलती। इसके लिए गुरु पिताजी बहुत अलग अलग तरीके से गुरु पिताजी ने प्लान बनाए होते हैं कि कहाँ पे बच्चों को क्या सिखाना है, क्या शिक्षा देनी है। और इसके लिए गुरु पिताजी को बहुत मेहनत लगती है। और गुरु पिताजी
हमारे लिए इतना कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट को शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। तो सत्संग करते मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु पिताजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी का शुक्राना सुनकर आपको आनंदमय तो होंगे आप, क्योंकि आंटी ने शुक्राना करके अपना जीवन सफल किया है और आप भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो आपको मैंने बता दिया था। और अपने देखिए ये कई संगत कहती है, आपको बता दूं संगत जी, कई संगत कहती है अमृत वेला संभालते हमें, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि जब परमात्मा आपको कुछ देता है, कुछ ब्लेसिंग देता है, वो कभी नहीं कहता कि मेरी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए गुरु जो अब खुले दिल से देता है तो आपको भी उसकी शुक्राना कर कर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमृत वेला तो 2.5 घंटे का आपको संभालना आपका कर्ज है, तो आप नहीं संभालेंगे तो आप कर्जदार हो रहे हैं। कर्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना आपको उसको उतारने में मुसीबत आएगी। क्योंकि आप बाहर से कर्ज लेते हैं तो कितना जैसे आप कर्ज एक दिन और महीने भर का ब्याज नहीं देते तो आपको कितना ब्याज चढ़ जाता है ना। तो फिर वो भी तो है ना बात। तो आप उसका मूल तो दे नहीं सकते, तो कर्ज देने में भी आपको बहुत बड़ा होता है, आलस होता है कि ये अमृत वेले में 10 मिनट उठ के देखिए संगत जी, 10 मिनट उठ के स्टार्ट तो करिए। रोज का टाइम 1 बनाइए, चाहे 10 मिनट उठिए, टाइम 1 बनाना है आपको और रोज करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, शादी ब्याह कुछ भी, बीमार है तब भी करना पड़ेगा। गुरु परीक्षा लेता है संगत जी, बता दूँ आपको, आपने एक दिन छोड़ दिया तो आप पीछे चले जाएंगे, फिर आपका जीवन सफल नहीं होगा। और आपको गुरु की कृपा हो, और आपको गुरु की कृपा होती है, मगर आप गुरु की कृपा को भूल जाते हैं, गुरु की मेहर को भूल जाते हैं। तो आप जब गुरु जी का कर्जा निभाएंगे तो अपने आप ही गुरु आपको कहेगा कि मेरा प्यारा है, ये मेरा सबसे बड़ा सेवक है। और इसका जो और उसका अहंकार नहीं करना। संगत जी मैं सबको कहता हूँ कि अमृत वेला संभालते हैं, चाहे कोई ब्लेसिंग मिलती है, आपको कोई आनंद आता है अमृत वेला संभालते हुए, कुछ भी आपको घटित होता है आपके जीवन में अच्छा, और कोई गुरु जी के सपने में आता है तो किसी को बताया मत करें, आपको उसका एक बार फिर फल आपका निष्फल हो जाएगा। 2-3 जनों को बता देंगे, चाहे आप दान करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, आप 2-3 जनों को बता देते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो क्योंकि हमें जो है अमोल कीमत का हीरा है ये, हमारा हीरे को हम संभाल के रखते हैं, दुनिया को दिखाते नहीं रहते। तो ऐसे ही अपने जीवन को सफल करिए और गुरु की कृपा होगी। जैसे आदमी आपने पता है कि भंवरा जो है फूलों पर ही बैठता है और गंदगी पे नहीं बैठता, और मक्खी जो है गंदगी, उसको जितना भी शरीर में कुछ भी सुंदरता होगी मगर वो गंदगी पे जाके बैठेगी, क्योंकि उसको गंदगी नज़र आती है। तो आपको मक्खी बनना है या भंवरा बनना है? आपको प्रेम का रस पीना है, गुरु के अमृत वेले का रस पीना है, या गंदगी पूरे दिन में जो गंदगी खाते पीते हैं वो करनी है? और संगत जी मैं एक बात और बता दूं कि दिनचर्या अपना अच्छा रखेंगे तो आपको अमृत वेले संभालने में दिक्कत नहीं आएगी। खान पीन भी अच्छा रखना पड़ेगा। जितना आप रात को, मैं हर बार बताता हूँ कि हल्का खाया करें कि आपको उठने में दिक्कत नहीं होगी, और 10 बजे तक सोया करें। 10 बजे सोएंगे तो आपको बहुत जल्दी अमृत वेला संभालने में उठ जाएंगे। अब आप ये तो मजाक कर रहे हैं, फिर आप जब से 1:30 बजे सो रहे हैं, 12 सो रहे हैं, तो कहेंगे गुरु जी उठा दो, गुरु नानक जी उठा दो, अपने किसी धर्म के भी हैं तो उठा दो। तो ये मजाक कर रहे हैं गुरु से आप। तो संगत जी मजाक थोड़ी है, परमात्मा का नाम लेना महा तपस्या है, एक बलवान आदमी का, ताकतवर का काम है ये। जो सूरवीर को काम है नाम जपना, कि ऐसे वैसे नहीं है संगत जी, हर कोई नहीं जप सकता। आपको पता है ना कि एक मजदूर थे, मजदूर जो उन पे काम नहीं था उस दिन, तो एक भगत को तरस आ गया, तो उसने बोला कि ये माला पकड़ो तो नाम जपो। तो नाम जपने के लिए उन्होंने कहा ठीक है जप लेंगे, पैसे तो मिलेंगे। वो कह रहे हाँ पूरी मजदूरी दूंगा तुम्हें मैं आज की। तो उन्होंने नाम जपा, जपने बैठे तो 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद उनका मन ही लगे। तो कहती क्या मुसीबत पर मेरा मन ही लग रहा। संगत जी
वो कहते हैं हमसे मजदूरी करा लो मगर हम नाम नहीं जप सकते। संगत जी, हम इतने नाशुक्र हो गए हैं कि हमारी आंखें, हमारा शरीर में कोई दुख होगा उसको सह लेंगे मगर नाम जप कर उसको सही नहीं करेंगे। संगत जी, नाम हम जपेंगे तो हमारे अंदर से सारी जो अंदर की बीमारियां हैं दूर निकल जाती हैं, तो हमारा उल्टा हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। आपको पता है कि गुरुजी के शरीर में से फ्रेगरेंस आती थी, कैसे आती थी? वो इसलिए आती थी कि उन्होंने अपने आप को अपने जीवन, अपने शरीर को पवित्र कर लिया था नाम जप जप के, और परमात्मा से को पा लिया था। आपको भी पाना है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपको करना है। और चलते हैं अब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग का। गुरु जी की कृपा होती रहेगी आप पर, और गुरु मेहर करेगा सारी संगत पर, क्योंकि संगत पर मेहर करता है गुरु, और गुरु कृपा करता है। चलिए चलते हैं, और ऑल पे करना संगत जी, ऑल पे करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। गुरु पे ऑल बेल आइकन पे करना जो है, तो आप भी और अपना सत्संग शेयर करिए। और लोटा ब्लेस कराना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पे। और कुछ भी गुरु मंदिर, बड़े मंदिर के बारे में सत्संग शेयर करना है तो चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरी प्यारी संगत अपना ध्यान रखिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु संगत का शुक्राना।